नेक्स्ट है बच्चों एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। सो एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब उसमें एक OH लगा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, टू गिव अल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट, उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। दिस इज कॉल्ड एज द हेमी एसिटल। और जो वो फर्दर एक और मॉलिक्यूल ऑफ ROH के साथ रिएक्ट करेगा, वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल टू गिव अ जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड, उसको बोलते हैं एसिटल। हेमी एसिटल बना, उसके बाद क्या बन गया, एसिटल की फॉर्मेशन हो जाती है। कीटोन्स रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2H डायोलेबो अंडर सिमिलर कंडीशंस टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल्स। एक एसिटल है ऊपर वाला एल्डिहाइड वाला, और कीटोन वाला क्या कीटल है, और उसमें भी कीटोन जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटोनेट्स, वो प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड पे जो O पे जो ऑक्सीजन लगी हुई है उसको क्या करेगा, वो प्रोटोनेट करेगा और इंक्रीज कर देगा C पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन की, तो उससे अटैक जो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो एथाइलिन ग्लाइकोल का, वो इजी हो जाता है। एसिटल्स एंड कीटल्स आर हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस मिनरल एसिड टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सिंपली हाइड्रोलिसिस करो तो वो क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। सो वन फर्स्ट एग्जांपल इज RCHO R-OH HCl गैस, क्या बन गया यहाँ पे इसने अटैक किया। सो R C डबल बॉन्ड O पे OR अटैक करेगा तो OR डैश, ठीक है, बन गया। एक OH है, प्रोटोनेशन होगी, OH बन गया, दिस इज कॉल्ड एज द हेमी एसिटल। एक और मॉलिक्यूल ऑफ ROH जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे OR था तो डैश था, और यहाँ पे भी क्या बन गया, OR डैश। दिस इज कॉल्ड एज द एसिटल। और इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगेन क्या बन जाएगा, RCHO की फॉर्मेशन हो जाती है। और दूसरा देखिए कीटोन है, तो कीटोन में क्या होगा, कीटोन में RC डबल बॉन्ड O CH2H, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, HCl गैस अगेन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए इस तरह से समझ लीजिए, H2O वाटर जो है वो एलिमिनेट हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक, ऑक्सीजन लग गई यहाँ पे, और CH2 आ गया, आपने वाटर निकाल देना यहाँ से, ठीक है जी, वाटर एलिमिनेट कर देना है, और क्या बचा OO, तो वो कार्बन के दो बॉन्ड और बन गए यहाँ पे O के साथ, एक O के साथ, तो क्या बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल की फॉर्मेशन हो जाती है। सो एक बन गया एसिटल और दूसरा बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया NH3 को हमने किस तरह से करके लिख दिया, NH2 और एक H जो है वो उसको Z ले लिया हमने। इट एड्स टू द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये भी ऐड हो जाता है, रिवर्सिबल होती है रिएक्शन और कैटलाइज्ड बाय द एसिड। Equilibrium favor the formation due to the formation of rapid dehydration of the intermediate to form the C double bond NZ। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, फेवर करेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, ड्यू टू द रैपिड डिहाइड्रेशन होगी यहाँ पे, ध्यान रखना यहाँ पे। सो उसको हम किस तरह से उसको जनरलाइज करेंगे, देखिए C डबल बॉन्ड O, दिस इज अमोनिया NH3, उसको H, उसको अगर अमोनिया होगा तो ये H होगा Z को, तो वाटर इस तरह से H2O निकलेगा, सब में से H2O निकलेगा, और क्या बचा, डबल बॉन्ड NZ, तो देखिए इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं है, C डबल बॉन्ड NZ की फॉर्मेशन हो जाएगी, C डबल बॉन्ड NZ, सब में इसी तरह से होगा। अब देखिए कुछ अदर एग्जांपल्स आल्सो हम स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, अमोनिया था, यहाँ पे NH2H होगा, अमोनिया तो क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड NH बन गया, दिस इज कॉल्ड एज इमीन, याद रखना है आपने, दिस इज कॉल्ड एज इमीन। अगर यहाँ पे R होगा, RNH2, वो क्या बन जाएगी आपके पास, अमाइन बन जाएगी, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, प्राइम अगर अमीन है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड NR सब्स्टिट्यूटेड एमीन। ये क्वेश्चन आ चुका है कि शिप्स बेस क्या होता है, सो वो क्या होती है, सब्स्टिट्यूटेड एमीन। और कैसे बनती है, जब हम कार्बोनाइल कोई भी होगा एल्डिहाइड है, कीटोन किसके साथ रिएक्ट करते हैं, अमीन के साथ, सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड NR, आपने वॉल्फ-किस्चनर रिएक्शन में पढ़ी होगी ये, इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सो दिस इज कॉल्ड एज द शिप्स बेस। OH, अगर Z की जगह क्या होगा, यहाँ पे OH होगा, NH2H, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं, तो क्या बनेगा, H2O निकल गया, डबल बॉन्ड N-OH, उसको बोलते हैं ऑक्सीम, क्या बन जाएगा, ऑक्सीम बन जाएगा। नेक्स्ट इज NH2, अगर NH2 आगे जो है
जेड की जगह क्या है NH2, तो NH2 बन गया, उसको बोलते हैं हाइड्राजीन। वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, NH2 से H2O इसके साथ निकल गया, और कार्बोनाइल वाले ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया C डबल बॉन्ड N NH2, दिस इज हाइड्राजोन। अगर Z की जगह क्या होगा NH फिनाइल लगा हो इस तरह से, तो उसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। NH2 पीछे है लगा है, तो H2O वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, उसके बाद क्या है NH C6H5, तो दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। और उसके बाद है रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, वही हो रहा है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है सब में। आपने जो ये वाले याद रखने हैं कि अगर H होगा तो वो अमोनिया होगा, RNH2 होगी तो अमीन होगी, NH2OH होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिलामीन, NH2 को क्या बोलेंगे हाइड्राजीन, NH2 NHC6H5 फिनाइल हाइड्राजीन। अब NH2 पीछे लगा हुआ है, एक जो वैलेंसी NH, इस पे भी सब्सटीट्यूशन होगी, सब्सटीट्यूट 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो जैसे वो H2O निकला, वाटर निकला, डबल बॉन्ड NH, और ये पूरे का पूरा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और लास्ट है सेमी कार्बाजाइड, तो NH2 NHCONH2 ये लगा होगा, वाटर एलिमिनेट करवा दो, C डबल बॉन्ड N NHCONH2, सेमी कार्बाजोन बनता है। सो दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से शिफ्ट बेस आया हुआ है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं उसको। ये भी एक इंडिकेटर है, वो एक टेस्ट के लिए, कीटोन एल्डिहाइड की टेस्ट के लिए इसको करते हैं यूज। तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।